नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो है अर्जुन सिंह जी चौटाला, विधायक रानिया। आपको बता दें कि कल शाम को छात्रों का एक आंदोलन जो हिसार में चल रहा है वहां ये होकर आए हैं और पिछले 2 दिन पहले संत कबीर साहब की जब जयंती थी तो मुख्यमंत्री हरियाणा भी सिरसा में आए थे। तो 2-3 मामले हैं, उन पर बातचीत करेंगे। स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कुछ कार्यक्रम किया गया है? अभी तो तमाम हमारी जो पार्टी के अंदर अलग अलग सेल्स हैं उनकी जिला की मीटिंगें चल रही हैं और हमारी जिला की जो कार्यकारिणी है सिरसा की उसका गठन हुआ है और तमाम जितने सेल है उन सबकी भी कार्यकारिणी का गठन हुआ है, तो वो मीटिंग चल रही है। वैसे आप हिसार में गए हैं और जहाँ शिक्षा की बात आ रही है, शिक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए विद्यार्थियों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं, क्या कुछ मानते हैं? देखिए, एक होता है शिक्षा के लिए सड़कों पर आना पड़े, एक होता है कोई अधिकारों के लिए आना पड़े। पर अगर विद्यार्थी को अपने ही गुरु से न्याय लेने के लिए सड़कों पर आना पड़े तो ये कितनी गंदी बात है। आप एक चीज देखो, तो एक तरफ तो हमें पढ़ाया जाता है कि भारत वो देश है जहां सत्याग्रह करा था। दिन रात हमें किताबों में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाते रहेंगे, धरनों के बारे में पढ़ाते रहेंगे, आंदोलनों के बारे में पढ़ाते रहेंगे, कैसे देश आजाद हुआ, कैसे आंदोलन से निकल के आया। लेकिन अगर आज प्रदेश के हालात ये हो गए कि कोई भी अपनी बात अगर रखना चाहे तो उसको कहीं पर मौका ही नहीं मिलता। वो बच्चे जो थे जो आंदोलन पर बैठे थे वो चुपचाप बैठे थे, शांतिपूर्ण बैठे थे। खुद उनको उनकी कमेटी बनवाकर वीसी ने उनको बुलाया और खुद बुला के फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज करी, टीचरों ने करी, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं करी। ये कौन सी, ये क्या सिस्टम है? ये आज जो ये हुआ है और वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर, ऐसे प्रदेश के अंदर ये होना ना केवल निंदनीय है, ये तो बहुत क्रूर हरकत है। और ये जो वीसी है ये तो पहले भी फर्जीवाड़े के अंदर फंसा हुआ है, टीचरों को डराने धमकाने के मामलों में फंसा हुआ है, बच्चों को डराने धमकाने के मामलों में फंसा हुआ है। इसकी वजह से एक प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया था। इतना क्रूर आदमी है ये, और इसके तो जो अवार्ड वगैरह है ये भी फर्जी है। तो ऐसे इंसान को सरकार किस बात के लिए बचा रही है, मेरे तो ये समझ से बाहर है। आप मिल के आए हैं, अगर अब जैसे सत्र आएगा तो विधानसभा में इसको लेकर आप चर्चाएं करें? बिल्कुल करेंगे। मैंने तो पहले भी एचयू के तमाम कोई मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करा है और आगे भी जैसे जैसे जरूरत पड़ती है मैं उठाने का काम। वैसे लंबे अरसे से अपने सिरसा में चर्चाएं चलती आ रही हैं कि नशा बढ़ता है, नशा रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले सिरसा में आए तो उन्होंने घोषणा की है कि हम नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे, हालांकि ऐसी कोई स्टेटमेंट सुनी नहीं गई है कि नशा रोकेंगे। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अब देखो, ये सबसे बड़ी बात नशा मुक्ति केंद्र बनाने की करते हैं। तमाम गांवों के अंदर हर जगह पुलिस 24 घंटे तैनात रहती है, लेकिन कहीं पर भी जो ये तस्कर हैं इनको आज तक नहीं पकड़ा। ये आप नशा रोको तो सही, कहीं पर भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि भाई यहाँ पर कोई नशा बेचने वाला कोई बड़ा जो है सप्लायर है पकड़ा गया। कोई गांव में इक्का दुक्का कोई बेचता है उसको पकड़ लेते हैं और आगे से आगे भाई उसको थोड़े दिन में उसको छोड़ देंगे, जिस आदमी से वो लेके आए, सप्लाई हुई है जहां से, इस चीज का तो पुलिस कुछ करती नहीं। नशा मुक्ति केंद्र की जरूरत ही ना पड़े भाई, अगर आप नशा को रोकने का काम तो करे, थोड़ा तो करे। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिखता है कि जो सरकार है वो बड़ी चुप होकर बैठ जाती है। जब इसकी बात चलती है, जब विधानसभा में भी हम नशे की बात करते हैं तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता, और जवाब ना होना अपने आप में सरकार की एक बड़ी कमजोरी दिखाता है। वैसे भी एक ये जो सीईटी के पेपर को लेकर जो पूरा मामला सामने आया है और इसमें ये भी आया था कि जगह तो ऐसे कॉलम दिए गए हैं कि जिनके माँ बाप जिंदा है उनसे भी ये कहा जा रहा है कि मृत्यु प्रमाण तो लेके आओ, कहीं डोमिसाइल नहीं बनाया जा रहा है। आपने तो मांग भी की थी टाइम बढ़ाने की, टाइम बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है पूरा मामला? देखिए, जो सरकार की आज के दिन जो मंशा है, जो सरकार की सोच है, और सरकार से भी ज्यादा ये बीजेपी या आरएसएस ये जो सोच है ये हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत घातक है। ये लगातार प्रयास क्या करते हैं कि भी बाहर के जो वो है, जो मान लो ए ग्रेड और बी ग्रेड जितनी नौकरी है ये आउट ऑफ स्टेट के लोगों को दो, और हरियाणा का जो पढ़ा लिखा जो युवा है वो सीओडी ग्रुप में रह जाता है।
इस चीज को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से भाई सारी अफसरशाही, सारे बड़े अफसर इनके कहने के हो, कोई आरएसएस बैकग्राउंड के हो, ये सारी चीजें एक साजिश है इनकी, और इस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें करते हैं। इसका असल में तो देखो जी एक ही इलाज है कि भी सरकार को इस प्रदेश से जाना पड़ेगा। पिछली बार लोगों ने बड़ा मन बनाया था, लेकिन गलती ये रहेगी कि जिसके प्रति मन बनाया वो खुद इनके साथ मिलकर बैठ गई कांग्रेस वाले। लेकिन अब की बार भी लोगों के मन में यही है कि भी इनको बदलेंगे, और ये तभी मुमकिन हो सकता है। नहीं तो जिस हिसाब से ये बीजेपी चलती आई है, इन्होंने तो हर किसी को दबाने का काम करा है, और हर तरफ से हर लेवल पर इन्होंने घोटाले करने का काम किया। कांग्रेस भी संगठन बना रही है वैसा, राहुल गांधी जी ने कहा है कि कुछ घोड़े बदले जाएंगे, ये आप क्या कैसे देखते हैं? भाई देखो, कांग्रेस का अपना संगठन है, उनके अपने फैसले हैं, ले लें भाई। नहीं तो दुनिया तो रोज इनकी खिल्ली उड़ाती है कि ये बिना संगठन की पार्टी है, और बिना नेता के की पार्टी, इनका नेता भी नहीं है कोई प्रतिपक्ष। तो बना ले तो अच्छी बात है, इन्हीं का फायदा होगा। बाकी मेरे को नहीं लगता कि भी कोई इनके किसी चीज से आज लोगों को इस बात का असर पड़ेगा। लोगों ने अपना मन बना लिया, लोगों का कांग्रेस से मोह भंग हो लिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ विधायक रानिया से अर्जुन सिंह जी चौटाला। और अब मुख्य पर जो मुद्दे हैं हरियाणा के, वो सबसे बड़ी बात है नशा, और उसके बाद है युवाओं को रोजगार, जो दोनों के लिए ही दर दर युवा भटक रहे हैं। नशे से जो पीड़ित हैं उनका इलाज नहीं है, नशा भरमार बिक रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीईटी को लेकर जो मामले थे वो आपके सामने हमने उजागर भी किए हैं, और चर्चाएं अब भी जारी हैं। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारंग, कैमरा सहयोगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।